ठीक है। हालांकि अभय जी खुद ही कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि उनका ये बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन क्यों आप लोग मतलब ऐसा कुल्हाड़ी लिए क्यों फिरते हैं और उस पर फिर पैर मारते हैं? ये क्या मतलब ये कैसा बयान है? अब जाहिर तौर पर इसके जरिए बीजेपी के हाथ में एक हथियार आया है। भारत को इस नजरिए से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, और ये बात सच है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं। ओवरसीज कांग्रेस को वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सैम पिट्रोडा, कांग्रेस पार्टी भारत के सभी नागरिकों को, विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक जैसा मानती है और इसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं। पर मैं विनम्र निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत गुस्सा आता है और हमको आपके गुस्से पर प्यार आता है। आपके हर प्रवक्ता कहते हैं विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, देखिए कैसा विश्व भर में डंका पीटा जा रहा है। तो इतना बता दीजिए हिंदुस्तान लोगों को कि विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में ऐसा क्यों हुआ प्रधानमंत्री जी कि 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों जितना पैसा पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों हुआ उस अर्थव्यवस्था में कि एक दोस्त आपका तो 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ रखता है और किसान 27 रुपए रोज कमाता है। प्रधानमंत्री जी, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए गए, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, जिस चीन का महिमा मंडन अभी सुधांशु जी कर रहे हैं, 118 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर लिया। उसके एक्सपोर्ट के डेटा पर नजर डाल दीजिए, 16 बिलियन डॉलर है हमारा एक्सपोर्ट, और उससे भी 30% हमारा एक्सपोर्ट जो चीन को हम एक्सपोर्ट करते हैं वो गिर गया। और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट कह रही है कि हमारे एमएसएमई तबाह हो गया चीन के इंपोर्ट से। चीन का इंपोर्ट तो इंपोर्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में चीन को आप रिलक्टेंट हो, ये पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है। वो कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि अवैधानिक तरीके से भी चीन से माल आ रहा है। तो इतने सारे पाप की गठरी लिए कहां जाएंगे आप? मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी। आरोप हम पर लगाते हैं, अरे आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की कि जो आपकी संस्थाएं काम नहीं कर रही है वो काम प्रतिपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। उस साफ सुथरे रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। हमने क्या क्या कहा? हमने कहा अगर अडानी जी का, आज भी मैं आपसे पूछता हूं, बता कर जाइएगा, क्या चांग चुंग लिंग नाम का कोई चाइनीज है नागरिक जिसकी हिस्सेदारी है उनके साथ, उनके ब्रदर के साथ? उसके स्टॉक मैनिपुलेशन का जो आरोप लगा था, सिंगापुर में एड्रेस एक है, उसका निवेश हुआ है क्या, जिसको भारत की एजेंसियां ढूंढ रही थी? आपने ईडी, सीबीआई सबके का दुरुपयोग करके प्रतिपक्षी दल के लोगों पर आक्रमण किया। आपने पूछा था कि भ्रष्टाचारी दोस्त जो हमारी पार्टी में किया था, आपने तो भारत की सरकार ने व्हाइट पेपर निकाला जिसमें नाम दे दिया अशोक चौहान का, उसके बावजूद आपने शामिल कर लिया। एक भी आरोप हमने नहीं लगाए थे। हेमंत तो बिस्वा शर्मा जी के यहाँ जुलाई में आप गए थे 2015 में, और आपने आरोप लगाया, अगस्त में उनको शामिल कर लिया। जी अभय जी, एक प्रश्न है। देखिए, आप सरकार पर हमला कीजिए, अच्छी बात है, आप विपक्ष हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन क्या आप लोगों की पीछे कमजोर नहीं है? पहला मुद्दा देखिए सर, आप अडानी पर घेर रहे हैं कि अडानी के जरिए इन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से उसके जरिए अपना काम किया है, इनको बेनिफिट मिला है, और उसी अडानी के साथ आप एमओयू साइन करते हैं। आप कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखिए ये गलती किया, ये गलती ये किया, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से आप भी पैसे लेते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जनता भी सोचेगी कि अपने आप को तो ये कहते हैं कि हम गंगा नहाए हुए हैं, लेकिन तरीके इनके भी वही है। एमओयू ये भी अडानी के साथ साइन कर रहे हैं। एक वक्त पे तो अडानी एक मतलब अपशब्द बन गया था जिस अंदाज में आप लोग आक्रामक थे। अडानी के पूरे कामकाज, उनकी पूरी जो इंडस्ट्री है, अडानी से ले लो, अडानी से ले लिया, अब उन्हीं के साथ एमओयू साइन करे, और इसी जनवरी में किया है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छा किया, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। इलेक्टोरल बॉन्ड में कांग्रेस की सरकार के समय चंदे देने का नियम यह था कि कोई भी कंपनी अपने 3 साल के मुनाफे का 7.5% से अधिक चंदा नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंपनियां चंदा देने के लिए नहीं बनी है साहब, ये कंपनियां कारोबार करने के लिए बनी है। हमने आरोप ये लगाया कि जिस कंपनी की नेटवर्थ ही नहीं है, मान लो 130 करोड़ की कंपनी 400 करोड़ का चंदा दे रही, तो ये आरोप इस कानून आने के पहले चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को आगाह किया था, आरबीआई ने आगाह किया था। उन्होंने कहा कंपनी एक्ट का संशोधन, चुनाव आयोग के सेक्शन 29C का संशोधन, आप जो आईटी एक्ट का संशोधन कर रहे हैं उसको मत करिए।
उसके करने से शेल कंपनियां पैदा होगी और ये काले कारनामे होंगे। तो हमारा इलेक्टरल बॉन्ड पर आरोप यह है, जिस पर जवाब दीजिए कि क्यों छापे पड़े और चंदा मिला। चंदा मिलने के बाद छापे पड़े तो हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, तो पता लगा जिनको दूसरी पार्टियों ने चंदा दिया उनके यहां छापे मारे, उसके बाद फिर चंदा ले लिया। 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए गए। और सिर्फ ये चंदे का खेल नहीं है, प्राइस एस्केलेशन का भी खेल है। अगर विस्तार से जांच होगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 तरह के अडानी जी हैं इस देश में। एक अडानी वो है जो कारोबार कर रहे हैं, जो अगर साफ सुथरा काम कर रहे हैं तो करें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। और एक सत्ता की सरपरस्ती के अडानी है। वो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वो आरोप प्रतिपक्षी दल लगा रहे हैं, जो हमने नहीं लगाए, भारत की सरकार की एजेंसियों ने लगाया। पूछे ना, 2016 में केस दर्ज किया था आपने, उसके बाद 19 से लेकर 21 का एक आरोप और फिर लगाए, जो कोल के इंपोर्ट का, आपको 2 अडानी दिखने लगे का। तो ये एक भी आरोप हमने नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है। अब एक जवाब ले लेते हैं उनसे। अभी देखिए अंजना जी, जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि जांच कहाँ होगी, सच कैसे सामने आएगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। मैं बताता हूं। देखिए, अभी तक लोगों ने राहुल गांधी जी को प्रेस में बोलते सुना था। वो राहुल गांधी जो तुम देख रहे हो ना, वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो है नहीं, वो तो मर चुका, वो दूसरा है। आज पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ये अडानी जो देख रहे हो ना, ये अडानी वो अडानी नहीं है, वो मेरा वाला अडानी अलग है और तुम्हारा वाला अडानी अलग है। वाह साहब, क्या गजब का तर्क दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो चांग ली की आप बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में जो जांच हुई, जब सेबी ने उनको पूरी तरीके से सही साबित कर दिया, मगर इसके बाद भी आपको वो चांग ली दिखाई पड़ता रहा कि गलत निवेश आ रहा है, फिर भी आप मतलब कूद कूद के निवेश लेते रहे। मगर एमओयू तो एक और साइन हुआ था, वो भी लोगों को याद है, हु जिनताओ के साथ कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसमें शी जिनपिंग जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं चीन के, वो पीछे खड़े हुए थे 2006 में। वो एमओयू नहीं बता पाए आज तक कि वो कौन सा एमओयू था, कि जब हमने सरकार छोड़ी थी अटल जी की तो $1 बिलियन का केवल चाइना के साथ कारोबार था। जब हमारी सरकार आई तो 36 गुना होके 36 बिलियन हो गया। ठीक है सुधांशु जी। और इसलिए आप हर मौके के ऊपर चीन के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम चर्चा का अंत करना पड़ेगा। वक्त इतने की इजाजत देता है।